हरियाणा प्रदेश का जिला सोनीपत, इसका गांव पुगथला, जिसके लाडले पहलवान नवीन ने अपने का नाम विश्व के मानचित्र पर चमकाया। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुगथला के पहलवान नवीन मलिक ने पाकिस्तान के पहलवान मोहम्मद शरीफ ताहिर को 74 किलोग्राम भार वर्ग में हराया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। गांव पुगथला को किसी भी स्पर्धा में आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला पहला स्वर्ण पदक है। नवीन की मां गुणवती ने कहा, आज मेरे बेटे ने इतने बड़े खेलों में गोल्ड मेडल देश के लिए जीता है। मैं बहुत खुश हूं। अपने बेटे की पूरी खुशी देखी। एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान के पहलवान को 9-0 से हराया। अब नवीन का अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है और एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतना उसका लक्ष्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा इन सभी कंपटीशन में मेडल जीतेगा। आइए सुनते हैं नवीन की मां गुणवती ने बेटे की इस उपलब्धि पर क्या कहा। नाम क्या है जी? गुणवती। गुणवती जी, आपको सबसे पहले तो बधाई कि इस गांव पुगथला के अंदर सबसे पहला पदक लेकर के आने वाला आपका लाडला। सबसे पहली बात, आपके दिल की क्या? हाँ जी। कैसा लग रहा है? खुश लग रहा जी। कुश्ती देखी थी? देखी थी जी। जब उसने दूसरों को गिराने लग रहा था कैसा लग गया? माँ ने दूध प्यारा क्या था है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये दोस्तों जो ना नवीन की माँ है। अच्छा, नवीन की कोई बचपन की कोई खास बात आप बताना चाहें? उस बच्चे की कोई खास बात क्या बताऊं जी? जो आपको लगता है अपने लाडले के बारे में? 3 साल का लग गया था कुश्ती करन। अच्छा। उसने शौक हो गया। हाँ। फिर अपने भाई के पास चले गया सोनीपत में। अच्छा। फिर बड़ा होकर अपने खेल में चल गया। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताते थे उसके लिए सब कुछ। अच्छा, उसको सबसे ज्यादा खाने में पसंद क्या? हलवा। न्यू क्या करता मम्मी जी? हाँ। पतला हलवा बना के पचाइयो। अच्छा। हाँ। ज्यादा घी का ढीला। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मैं वो पचाऊंगी भाई मुखा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने खूब अपने बच्चे का ध्यान रखा है। तो आपको बहुत बहुत एक बार फिर बधाई। नवीन के पिता धर्मपाल बताते हैं कि पुगथला से सोनीपत 9 साल तक मैंने घर का दूध 34 किलोमीटर अखाड़े में पहुंचाया। बचपन में खेल का शौक था, फिर जब बच्चों में इसको देखा तो उन्हीं को समर्पित हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सपना मेरे बेटे पूरा कर दिया। नवीन बचपन से खेलकूद में ज्यादा रुचि रखता था, थोड़ा शरारती भी था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई बेटे में समझ आती गई। आइए सुनते हैं नवीन के पिता धर्मपाल ने बेटे की इस उपलब्धि पर क्या कहा। शुभ नाम क्या है? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आपका लाडला, आपका बेटा, आपका जो है चश्मो चिराग ने जो है वतन के अंदर एक आपके नाम की धूम मचाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी खुशी हो रही है हमको। गांव पुगथले के अंदर इस प्रकार का पहला पदक, हाँ जी, ये एक इतिहास की रचना है। हाँ। तो उसके बच्चे के बारे में, कोई बचपन की अटखेलियों के बारे में कुछ जानकारी देंगे क्या? बस उसकी थोड़ी ही बचपन में आड़न रहे थे थोड़े ही। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी आड़ ज्यादा करते थे जब बिल्कुल बच्चा था, और फिर भी इतनी समझदारी आ रही है। वो अपना नाम गणा रहा अच्छे शुद्ध बच्चा में। अच्छा, उसका कभी भाइयों का, बहनों का आपस में कोई खाने पीने के ऊपर कि मन ये खाना है तन्ना मेरा क्यों खा लिया, कोई इस तरह की बात? ना, वो से कोई नहीं थी, सबको मौज। खाने में क्या पसंद करता है? वो हलवा करता है। अच्छा, हलवा। किस चीज का हलवा? सूजी का या बेसन का? या वो तब बेसन के में भी। अच्छा। और चून के में भी खुश रहा करता, खा के ज्यादा घी पड़ता था। हाँ, मतलब खाना पीना मौज और मस्ती में रहना। तो बच्चे की कुछ एक विशेषताएं, अच्छी अच्छी कुछ 2-4 बातें आप हमारे को बताएं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बने। बस जी, उसको ये थी जो उसको हरा देता था। अच्छा। तो उसको बदला लिया करता। क्या बात है। मतलब कि कि बदला नहीं ले था, तो इतना उसको शांति नहीं होती थी और मेहनत बढ़ाता था। चलिए, बहुत ही कोई आप अपने दोस्तों के लिए, अपने इष्ट मित्र साथियों के लिए जो लगातार आपके पास में जो है संदेश आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं लोगों को, तो उनके लिए क्या कहें? उनके लिए जी बड़ी खुशी है, हमारे पास आते हैं और बधाई देते हैं, और उनके बधाई के पात्र हैं। और शुक्राना उन सबका। तो दोस्तों, ये है हरियाणा प्रदेश का गांव
पुगथला जिस जिला सोनीपत के अंदर आता है और ये इस गांव का पहला लाल नवीन जिसने अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आप सबसे पहले जब कुश्ती देख रहे थे कैसा महसूस कर रहे थे? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, खुशी थी हमको, बेजोड़ हरा रहा था। क्या बात है, बेजोड़ कुश्ती करी है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी, आपने हमसे बातचीत की, जानकारी दी। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना इसी गांव पुगथला के अंदर पैदा हुआ। आज मुझे भी फक्र है इस बात का कि मैं अपने इस गांव की मिट्टी की खुशबू से, सौंधी सौंधी खुशबू से महकते हुए नौजवान नवीन के इस घर पर आया हूं। जरा ये देखिए, घर बिल्कुल सिंपल। नवीन के भाई धर्मेंद्र ने कहा, शुरुआती खेल गांव पुगथला से शुरू किया था। अच्छा खेलता था गांव में ही अखाई में। बड़े भाई प्रवीण के साथ खेलने के लिए जाना शुरू किया था। प्रवीण उसके बाद सोनीपत चला गया और नेवी में भर्ती हो गया। उसी के साथ में नवीन भी सोनीपत में प्रशिक्षण लेने लगा। वहीं से असल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। आइए सुनते हैं नवीन के भाई धर्मेंद्र ने कहा ने नवीन की इस उपलब्धि पर क्या कहा। धर्मेंद्र जी, आपका क्या रिश्ता है नवीन के साथ में? छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। तो आप उसकी कोई भी एक या दो बात बताएं। हाँ जी, बताइए। बहुत अच्छे रेसलर हैं। हमारे यहाँ गांव से स्टार्टिंग किया था, 3 साल के थे जब। अच्छा। वो गांव में अखाड़ा है, अखाड़े में कुश्ती खेलने के लिए जाते थे नवीन के साथ। फिर प्रवीण उधर सोनीपत में चले गए। उधर सोनीपत में जाने के बाद प्रवीण ने नेवी ज्वाइन कर ली। फिर उधर ही उसके पास चले गए और वहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग जैसे दिल्ली केसरी बने। उसके बाद फिर उन्होंने वो अंडर 17 में गोल्ड लिया, फिर अंडर 23 में, फिर एशियन चैंपियनशिप में, फिर अब की बार ये कॉमनवेल्थ में। चलिए, बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल है पुगथला गांव के लिए बहुत ही फक्र की बात है कि आज पहला गोल्ड मेडल, वो भी कॉमनवेल्थ का जो है राष्ट्रमंडल खेलों का लेकर के इस नौजवान ने अपने देश का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को। नवीन की भतीजी वंशिका ने कहा, जब मेरे चाचा नवीन ने विपक्षी पहलवान को पटका था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुश्ती में जब तक हम दूसरे पहलवान को पटकनी नहीं देंगे तो हम जीतेंगे कैसे। आइए सुनते हैं नवीन की भतीजी वंशिका ने कहा ने नवीन की इस उपलब्धि पर क्या कहा। क्या नाम है बेटे? वंशिका। अच्छा वंशिका, ये नवीन क्या लग रहे हैं तुम्हारे? चाचा। चाचा लगते हैं। अच्छा, उसकी कुश्ती देखी थी इतने? हाँ, कैसा लग गया? जब उन्होंने पटका था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरों को पटकना बहुत अच्छा लगा। शाबाश, क्या बात है, हैं? जैसा चाचा इसी भतीजी की जो खुशबू होती है कैसे महकती है। खेत और खलिहानों की ये हरियाली देखें। और ये जो है घर से दे जाता था। अच्छा। बगैर खारगी, हाँ, और बगैर उसकी दवाइयाँ की सब्जी रखता हूँ। अरे वेरी गुड, ऑर्गेनिक खेती करते हो? हाँ, बस ये लगा लेता हूँ यहाँ। अच्छा। चिक्कू का पेड़ लगा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नींबू का है। हाँ। और जामुन, आम, अमरूद, प्रेन भी थे। वो आग लग कर जल गए थे थोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बिजली की शॉर्ट हो गई थी, वहाँ थी पीछे। अच्छा, आपके गांव पुगथला की कोई खास तो बात बता दो। चलो। क्या बताऊं जी खास, हम तो गांव से बाहर रहते हैं। हाँ, तो नवीन पहलवान, नवीन मलिक के नाम से जिसकी पहचान, तो हम बात कर रहे हैं। नवीन जी, आपका जो बचपन का थोड़ा सा सफ़र हम जानना चाहेंगे कि बचपन आपका कैसे गुजरा, कहाँ पर आप जो है ना खेलना शुरू किया। आपके गांव का नाम भी बताइएगा। मेरे गांव का नाम पुगथला है सर। मैं गांव में ही था जब बचपन में ही रेसलिंग स्टार्ट की थी। वो अपने भाई को देख के उसके साथ खेलने ही जाता था। हमारे गांव में अखाड़ा था, वहाँ पे ही जाता था। फिर बड़ा भाई रेसलिंग में यहाँ पर सोनीपत आ गया। फिर मैंने भी उसको देखे ही घर वालों ने अखाड़े में ही भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, ये अखाड़े के अंदर जब आप आए थे तो आपको सबसे दाव कौन सा अच्छा लगता है? दाव तो सर पहले तो कलाजंग, धोबी, यही है। धोबी पछाड़? हाँ जी सर। अच्छा, बात है, खूब इस्तेमाल करते हो। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आराम आराम से पैरों में लगना स्टार्ट किया था। अच्छा, ये बताओ कि आप पुगथला गांव जिला सोनीपत हरियाणा प्रदेश का है, छोटा सा गांव है। आपने पहला पदक जो है अपने गांव को दिलाया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। मैंने अपने गांव में नाम रोशन किया और हमारे शहर का, देश का नाम रोशन किया मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, घबराहट है या जोश जुनून जज्बा एक पूरी बुलंद आवाज़ के साथ में क्यों नहीं बात हो पा रही? क्या बात है। कुछ नहीं सर। अच्छा, लग रहा है। आपका जो भाई है
क्या नाम बताया आपने? परवीन। परवीन। तो परवीन के साथ में आप ये प्रैक्टिस वगैरह करते रहे, हाँ जी सर। उनसे ही प्रेरणा मिली आपको। आपका सबसे प्रिय भोजन क्या है? प्रिय भोजन तो सर अभी तो- हलवा। तेरी माँ ने बताया था पतला हलवा देश घी का जो है ना है। हाँ जी सर। अच्छा, तो सुना है भाई तेरा पापा धर्मपाल तेरे लिए जो है ना ऑर्गेनिक खेती करता है। मेरे पिताजी खेती करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे। अच्छा, दूध लेकर आता था धर्मपाल यहाँ पर आपके पास में जो है लगातार 9 साल तक उसने ये अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये तपस्या तो उनकी भी है। तो ये गोल्ड मेडल किसको समर्पित करोगे भाई? हम तो मेरे पिताजी और हमारे खुद साहब दोनों हो गए, उनने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। खुद साहब ने हमारी प्रैक्टिस करवाई है और पिताजी ने डाइट का बहुत ध्यान रखा। ताऊ जी ने? पिताजी ने भी पिताजी ने? अच्छा, पिताजी ने भी प्रैक्टिस का? नहीं, कोच साहब ने हमारी प्रैक्टिस करवाई और पिताजी ने डाइट का ध्यान रखा। अच्छा। दूध लेके आते थे। ठीक है। अच्छा, कोच का क्या नाम है आपके? हमारे कोच का कुलदीप सहरावत है सर। अच्छा, कुलदीप सहरावत जी हैं आपके कोच हैं। ठीक है। आप जब अपने खेल का सफ़र शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें ये बताएंगे कि कब से कब कौन कौन से आपने जो पदक जीते हैं? मैंने जो जूनियर नेशनल हुआ था पटना, हाँ ठीक है, उसमें 2022 में गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड। अच्छा, और 2022 में सीनियर नेशनल हुआ था गोंडा नदनी नगर में, वो सिल्वर मेडल जीता। और जो सीनियर एशिया हुई थी जो मंगोलिया में अभी 2022 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। और किर्गिस्तान में अंडर-23 एशिया हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड। इसका मतलब लगातार पदकों की बौछार होती रही। अच्छा, हाँ भैया अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम परवीन मलिक है। अच्छा परवीन, जो भी बोलें थोड़ा दिल से बोलें, खुल के बोलें। अच्छा ये बताओ कि कैसा लग रहा था कि जब छोटा भाई पदक लेकर के आया था? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई है। हाँ, क्योंकि लगाया हुआ पौधा एक फल देने लगा। नवीन से भी ज़्यादा खुशी मेरे को हुई है। तो ये इसके कोई बचपन के अटखेलियाँ, कोई खेल कूद के अंदर कोई शरारतें वगैरह हों याद? ना शरारती तो कुछ नहीं, बस शुरू से ही मेहनती था ये। अच्छा, शुरू से ही लग रहा था हाँ भाई ये ओलंपिक पे ही जा सकता है। तो कोच साहब आपको बहुत बहुत बधाई। आपका शागिर्द, आपका शिष्य, आपका तराशा हुआ कोहिनूर हीरा आपने जो है ना पुगथला गांव को जो दिया और पूरे देश के लिए जो है ना ये फ़ख्र की बात है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि भाई एक मेरे स्टूडेंट ने इस लेवल पर इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और देश का नाम रोशन किया है। अच्छा ये बताएं कि नवीन जो आपके पास प्रैक्टिस करता रहा, आपका उसके लिए क्या क्या टिप्स क्या रहे थे? नवीन ने अपने भाई के साथ 2016 के शुरू में यहाँ पे आया था जी। तो मैंने उसी टाइम इसको देखा था कि इसमें एक कैचिंग पावर जो एक होती है कि जैसे कोई भी मोमेंट हम किसी प्लेयर को बताते हैं तो उसको कितनी जल्दी वो सीखता है, वो इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी। और ये लगन थी इसमें, डेडिकेशन था कि एक काम दे दिया तो उसको पूरे ईमानदारी के साथ पूरा करता था। तो धीरे धीरे जैसे हम शुरू में तो जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं छोटे छोटे, इतना वो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे इसकी ट्रेनिंग देख के हम इस पर कंसंट्रेट करते रहे और इसने फिर धीरे धीरे जूनियर लेवल से और सीनियर लेवल में परफॉर्मेंस। अच्छा आपके पास में अभी तक जो खिलाड़ी निकले कितने हैं जो पदक लेकर के आ चुके हैं? मेरे पास बहुत खिलाड़ी हैं, ओलंपिक लेवल ओलंपियन भी हैं और एशिया के मेडलिस्ट एक का नाम बताते चलें। जैसे ओलंपियन यहाँ संदीप तोमर था, संदीप तोमर, और एशिया के वर्ल्ड का मेडलिस्ट है जूनियर का विजय है, एशिया के मेडलिस्ट है नवीन है, सीनियर नवीन, ये जूनियर नवीन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नवीन है, गौरव शर्मा है, संजीत है, जिनके सीनियर एशिया में भी मेडल है, एशियन गेम्स में भी मेडल है। तो यहाँ जो लेवल है बच्चों का बहुत अच्छा है। उसका भी कहीं ना कहीं नवीन को फ़ायदा हुआ है कि अच्छे रेसलरों के साथ मोटिवेशन मिला है साथ साथ में ट्रेनिंग करके, उनकी ट्रेनिंग देख के, उनका रिजल्ट देख के और परफॉर्मेंस की है। हाँ, तो सबसे पहले मैं राजेश भाई आपसे बात करूं कि आप इस नौजवान को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे? आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहलवान भी हैं आप और पहलवान को सम्मानित कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि नवीन का कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में रायपुर में जो सेंटर कोच साहब चला रहे हैं, हाँ। मुझे तो आज पता लगा कोच साहब के पास ओलंपियन भी हैं
जी। और कोच साहब के पास वो हीरे हैं, वो मोती यहाँ इन्होंने संजो के रख रखे हैं। अब जो हिंदुस्तान के गिनती के पहलवान हैं, वर्ल्ड लेवल का किसी तरह का कंपटीशन होता है, उसमें 2, 4, 5 पहलवान कोच साहब के यहाँ से होते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और जो नवीन ने किया है वो पूरे देश के सामने है। और उम्मीद करूँगा, मैं तो परमात्मा से दुआ भी करूँगा, अगर 2024 का ओलंपिक का मेडल भी इस देश को और सोनीपत को पुगथड़े में मिलेगा और कोच साहब के सानिध्य में मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद, और बच्चे के साथ पहले ही एडवांस में बधाई देता हूँ अपने बेटे को। और आपको मैं बता दूं कि रेसलिंग के अंदर हमारे 250 से ज़्यादा रेसलर हैं। और रिसेंट में जो 74 किलोग्राम के अंदर नवीन पहलवान नवीन मलिक जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, वो भी इसी संस्था से हैं। और हमारे जो कुलदीप कोच साहब हैं, उनका भी, उनकी जो मेहनत है, नवीन मलिक को भी जरा बुला लेते हैं। हाँ। नवीन जी आइए एक बार जरा। जो कुलदीप कोच साहब की जो मेहनत है और नवीन का जो प्रयास है, इसकी बड़ी मेहनत है जो आज इस स्तर पे पहुंचे हैं। इस एकेडमी का इन्होंने अपने माता पिता का, अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम नवीन छोटे भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये हमारा बहुत ही अजीज खिलाड़ी है। हमारे कोच साहब इस पे कुलदीप जी बहुत ही ट्रस्ट करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं इसके साथ में। और हमारे ये जो कहते हैं ना गुरु चेले की जो ट्यूनिंग वो एक परिणाम दिया इसने, वो मेहनत का एक आज हमें रिजल्ट मिला है। पर हम इसकी मेहनत से यहाँ संतुष्ट नहीं है। हमारी होप है कि आगे चल के ओलंपिक में मेडल लेके आए और नया इतिहास बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें आपने बहुत अच्छी बताई हैं। और आपका तो जीवन का सफ़र एक लंबा है, आपकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। दिल करता है कि बात करते जाएं। तो एक छोटा सा सवाल जहन में बार बार आ रहा है, आप अपनी अचीवमेंट को यदि संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पूरा तो आपका लंबा सफ़र है। आप तो एक गोल्डन कोहिनूर डायमंड है विश्व के लिए। सर तो मेरा सबसे बड़ा जो कंपटीशन मैंने खेला है वो एशियन गेम है 2002। बच्चे कितने तैयार कर दिए आपने, उसकी बात करें। मेरे पास ये 6 साल से जो सेंटर चल रहा है, हाँ जी, 40 बच्चे ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, जॉब लग चुके हैं। 15 बच्चे हमारे लीग खेल चुके हैं। और जो आने वाला साल, ये तो करंट ईयर में तो 8-7 बच्चे अभी हमारे खेल रहे हैं। और आने वाले साल में जो हमारे पास नए जो खिलाड़ी हैं जी, जो टैलेंटेड खिलाड़ी, कम से कम 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले स्टार हैं और जिनके ऊपर हम उम्मीद करके बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमारे कोचिंग स्टाफ मेहनत कर रहा है कि जो आने वाली लीग खेलेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। मतलब आपने इतने नौजवानों की ज़िंदगियों को चमकाया है। मेरा बहुत बहुत शुक्राना आपको, और बहुत कीमती समय आपने दिया। इसका आपका और आपके साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ये आप देख रहे थे, आपका बड़ा धन्यवाद जो समय समय पर आप आशीर्वाद देते रहते हैं और इन खिलाड़ियों की आवाज़ को जो ऊपर उठाते रहते हैं। ये आपके आशीर्वाद से है जो आज कबड्डी एक गांव का ग्रामीण गेम माना जाता था, पर आज वर्ल्ड स्तर पे देखा जाता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है। तो ये हमारे लिए, ये आप लोगों के आशीर्वाद से है सर। तो धन्यवाद परवाना जी, थैंक यू। तो ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये आपके लिए ही है, आप लोगों के कारण ही, आप लोगों के आशीर्वाद से ये बच्चा आपका सम्मान बढ़ाया इस बच्चे ने। इस बच्चे के लिए हम सभी ग्रामवासी, गुआंडी भाई, पूरे हल्के के आमंत्रित गांव से दूर दराज से आए, उन सब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को आशीर्वाद दें।